बैरिस्टर साहब, सर बताइएगा कि ये जो अब ताज़ा तरीन कॉल सी आई है इमरान खान साहब की तरफ से, इसकी क्या तफसीलात हैं? उन्होंने ये पैगाम जो था आप या कौन लोग उनसे मिले जब उन्होंने ये दिया? जी, मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, जिसमें उन्होंने पहली 3 बातें कहीं मेन जो थी। डिस्कशन तो कुछ 6 से 7 घंटे की थी, लेकिन उन्होंने जो उसको समराइज जो मैं करता हूँ आपको, 3 बातें कहीं इम्पोर्टेंट जो अहम थी बहुत। पहली 2 तो वो पहले भी कहते रहे, और तीसरी एक नई स्ट्रेटजी थी। पहली बात तो उन्होंने ये बार बार ये दोहराई और बड़े वाज़े तौर पे कहा कि जो आप लोग पार्टी मेरी तरफ से बता दें सब पार्टी को कि हम कोई भी, और पब्लिक को भी, कि हम कोई भी नेगोशिएशन या कोई भी बातचीत हुकूमत से नहीं करेंगे। और उसकी वजह ये है कि एक तो उनकी नीयत नहीं है, वो क्यों चाहेंगे कि किसी किस्म का हल ढूंढा जाए इस सियासी मसले का। वो तो चाहेंगे कि हम अपनी हुकूमत चलाते रहें, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, उनके पास इख्तियार भी नहीं, तो ना नीयत है ना इख्तियार है, इसलिए उनके साथ बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही, जो पहले भी कहते रहे थे, कि मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए खुले हैं, और वो खुले हैं सिर्फ कौमी मुफाद के लिए। 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने गिनवाए। उन्होंने कहा कि एक तो इसलिए मैं तैयार हूँ उनसे बातचीत करने की, नेगोशिएट करने की, क्योंकि मुझे डर है कि मोदी जो है वो ज़ख्मी हुआ है और वो कोशिश करेगा दोबारा से किसी किस्म का हमला करने का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इत्तेहाद दिखाएं और हम इसका हल ढूंढें और एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएं। दूसरा, उनका ख्याल था कि पानी का इशू बहुत बड़ा मसला है, इसको हमने हल करना है, और वो भी सारी जब पूरी कौम ऑन बोर्ड होगी तो हल होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो दहशतगर्दी का मामला है ये बढ़ता जा रहा है, इसके लिए भी स्ट्रेटेजाइज करना है और सारों को साथ बैठ के स्ट्रेटेजाइज करना होगा। और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि हुकूमत तो कह रही है कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये बजट दिखाएगा कि ऐसी बात नहीं है और अभी क्राइसिस ने बढ़ना है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस को भी टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि मैं दरवाजे खुला रखूं। ये 2 पहले भी कहते रहे थे बातें वो। तीसरी बात, बैरिस्टर साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, जरा वक्त कम है। ये बताइएगा कि सर, तो ये एहतजाज की बात तो आपसे उन्होंने फिर नहीं की जो उनके ट्विटर अकाउंट से सामने आई है? जी, मैं वही आ रहा हूँ, 3 बातें की थी कि पहली 2 बातें तो वही थी। तीसरी बड़ी जो अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमें चूंकि हर मैदान पे लड़ना है, हमें सियासी मैदान पे भी ज़रूरी है कि हम अपनी टेम्पो को बेहतर करें। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं एक कॉल दूंगा, और मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, जो मैंने फिर इंस्ट्रक्शन सबको बताई भी, कि आप सबको बता दें हर फोरम पे, हर कोर कमेटी लेवल पे भी, पॉलिटिकल कमेटी लेवल पे भी, कि तैयार हो जाएं, स्ट्रेटजी बनाएं मैस मूवमेंट की, जो हमारा आईनी हक है एहतजाज करने का। आप एहतजाज की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, और इस बार ये स्ट्रेटजी इस्लामाबाद आने की नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी इस बार जो एहतजाज की है ये पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सूबे में, हर जगह। तो ये उन्होंने बताया मेरे सामने, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, उस पर काफ़ी डिटेल बात हुई कि स्ट्रेटजी में क्या कुछ होना चाहिए।